गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे। तो चलिए बेटा, आज हम एक पाठ आप बच्चों के बीच में लेकर के आए हैं। बहुत प्यारा सा पाठ है। आज गाने का मन है? यस सर। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, और ये वीडियो मैं तुम्हारे जो हमारा YouTube चैनल है बच्चों को पढ़ाने वाला, आपके घर पे भेज दूंगा, ताकि जो बच्चे नहीं आए वो भी देख लें और इस कविता को पढ़ लें। हाँ, एक बार इस कविता को मैं पढ़ करके आप बच्चों को बता रहा हूँ, गा करके बता रहा हूँ, और उसके बाद हम सभी गाएंगे। तैयार हैं? यस सर। तो चलिए, हमारी जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल की, नाम क्या है उसका? वह चिड़िया जो हमारा पहला ही पाठ है हमारा, वह चिड़िया जो। आइए एक बार उस कविता को हम देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कविता खुली हुई है, नाम है वह चिड़िया जो। ठीक है, मैं एक एक पैरे को एक एक करके पढ़ रहा हूँ, एक बार मैं गा करके बता रहा हूँ, उसके बाद आप सभी बच्चे उस पूरे के पूरे पैरे को, पूरी कविता को मैं एक बार गा करके बता रहा हूँ पार्ट वाइज। उसके बाद हम इसका सरलार्थ करेंगे, इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस कविता की। नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से प्यार बहुत है। मेरे साथ एक बार गाएंगे? इतना ही, ठीक है। सभी की मेरे साथ आवाज़ मिलनी भी चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छा काम करके लाते हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से प्यार बहुत है। अब हमने इस कविता का ये पहला जो भाग हमने पढ़ा है, इसके 3 भागों में ये बांटी हुई है। एक बार दिखाई दे रही है दूसरा पार्ट? चलिए एक बार हम इसका दूसरा भाग और पढ़ते हैं कविता का। तो चलिए शुरुआत में दूसरी कविता का दूसरा पैरा। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से प्यार बहुत है। एक बार हम केवल पढ़ रहे हैं, फिर हम इसका सरलार्थ करेंगे। तीसरा, इसका तीसरा जो पैरा है उसको भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए, कविता है दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। 3 ही पद्यांश है, इसको पद्यांश बोलते हैं। 3 ही भाग है, मैंने इसको सामान्य भाषा में आप बच्चों को बताया। एक बार फिर तीसरे जो पद्यांश है उसको पढ़ते हैं, तीसरे भाग को पढ़ते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से प्यार बहुत है। ये पढ़ी। वास्तव में मैंने, आप कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने इस कविता को गाने में एक फिल्मी धुन का प्रयोग किया है? गाऊं? वो कौन सी है? गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। ये सभी की समझ में आ गया? यस सर।
तो आप सभी बच्चों ने एक तो इस कविता को ऐसे ही गा करके याद करके लाना है। पहले तो हम इस चिड़िया के बारे में एक बार जान लेते हैं। छोटी सी गर्वीली सी चिड़िया है, इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले हम इसके इसी पैरे को जानते हैं। सबसे पहला पैरा है आपका, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, छोटी सी चिड़िया है। केदारनाथ अग्रवाल जो इस कविता के रचयिता हैं, जो इस कविता के कवि हैं, वो एक छोटी सी चिड़िया के बारे में कल्पना करते हैं। और वो कैसी है, उसकी खासियत क्या है? एक बात और बता दूं बेटा, एक हिंदी में हमने पढ़ा है विशेषण क्या होता है। किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ठीक है, कोई भी शब्द है किसी भी वस्तु के बारे में उसकी विशेषता जो बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर चिड़िया की खासियतें कितनी कही है? वह छोटी चिड़िया, वह गर्वीली चिड़िया, वह मुंह बोली चिड़िया, ठीक है, वह संतोषी चिड़िया। तो इसका मतलब चिड़िया से आगे जितने भी शब्द जुड़े हैं वो सारे के सारे उस चिड़िया की खासियत, उस चिड़िया की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो पहला पैरा है उसको हम कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने। झुंडी किसको कहते हैं? जो बाजरे की और जौ की जो ऊपर आप तो कहते हैं सिरटी, उसको कई जगह सीटी कहा जाता है, बालियां कह सकते हैं। उनके अंदर दूध भरा होता है, जब तक वो पकते नहीं है उनके अंदर सफ़ेद रंग का दूध होता है। तो इसका मतलब उसको कहते हैं दूध भरे झुंडी के दाने। उन कच्चे दानों को वह चिड़िया चोंच मारकर क्या कर लेती है? रुचि से, और उसके रस को खा लेती है, उसके रस को ग्रहण कर लेती है। और वह चिड़िया संतोषी भी है। संतोष का मतलब वो यूँ नहीं है जैसे आदमी के पास 1000 आ जाए तो वो ये कहेगा 2000 आ जाए मेरे पास, फिर 5000 ये भी चीज़ मैं ले लूँ, फिर लाखों हो जाए, करोड़ों हो जाए। पक्षी जो होते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है उतना ही लेते हैं, बाकी सारा दूसरों के लिए वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो चिड़िया भी संतोषी है। जितनी उसको भूख थी उतना उसने खा लिया और उसके बाद वो उसको छोड़ करके चलेगी। वह बहुत संतोषी है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। और चिड़िया की क्या खासियत है? वो नीले पंखों वाली है। कैसी चिड़िया है? वो नीले पंखों वाली है। और किस चीज़ से उसको प्यार है? मुझे अन्न से प्यार बहुत है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और इसलिए तो वो दूध भरे झुंडी के दानों को खा लेती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पार्ट है आपका दूसरा, इसको मैं एक बार थोड़ा सा और छोटा करके बता रहा हूँ कि वह चिड़िया जो पंख खोलकर, पंख, अच्छा आपको पता है पक्षी जो होते हैं उनके पंख होते हैं। पक्षी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि उनके पक्ष होते हैं। पक्ष का मतलब पंख, पंखों से पक्षी बना है। तो इसका मतलब क्या है इसमें? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर और फिर बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। वन का बाबा जहाँ जो उन पक्षियों की बहुत संभाल रखता है, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर उसके लिए गा लेती है। और वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली है वो, यानी चिड़िया की खासियत है यहाँ मुंह बोली है। यही सवाल आपके बनेंगे। और नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली वो चिड़िया कहती है मुझे विजन से प्यार बहुत है। विजन, वी नहीं है जहाँ पर जन, जहाँ कोई आदमी नहीं मिलता, खुला आसमान है। इसका मतलब जो बिल्कुल सुनसान जगह है उसके ऊपर भी जा कर के वो रह जाती है। सुनसान का मतलब ये है कि जंगलों में पेड़ों के ऊपर वो रहती है। मुझे विजन से प्यार बहुत है। और अंतिम पैरा जो है आपका, एक बार और देख लेते हैं। तीसरा पैरा, इसको मैं उलट देता हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी के आपका दिल टटोल कर, यानी बहुत उफनती हुई नदी आ रही है, वहाँ से भी उसको पानी अगर लेना है तो जल का मोती ले जाती है, अपनी चोंच में पानी भर करके ले जाती है, मोती रूपी पानी को ले जाती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया है, उसको गर्व है, वो गर्वीली है और नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से प्यार बहुत है। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर पीछे इसके कवि का नाम भी लिखा हुआ है, केदारनाथ अग्रवाल। तो एक बार
हम इस पूरे के पूरे पाठ को एक बार पढ़ रहे हैं। ये हमने कविता याद की है, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको कल याद करके लाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इसके प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप सभी बच्चों ने इसके बारे में एक बार देखा हो तो मैं इसके प्रश्नों के बारे में पूछ रहा हूँ, जो अभ्यास के 3-4 प्रश्न दिखाई दे रहा है। नीचे हैं इसके प्रश्न, अभी खुले नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये लीजिए, सबसे पहले बेटा बताएंगे कविता पढ़कर, कविता को पढ़ करके आपके मन में चिड़िया का एक चित्र उभरता है। जो पहला सवाल इसमें कि उस चित्र को आपने कागज पे बनाना है। किस किस बच्चे को बनाना था चिड़िया का चित्र? ऐसा मत बना देना मोर तोता और कुछ बना दो, आप चिड़िया का ही चित्र बनाना है। ड्राइंग में भी आप बच्चों को सिखाया है, यस, बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल है इसमें क्या है? दूसरा सवाल देख रहे हैं आप, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना है। मतलब जैसे वह चिड़िया जो ये कविता है, आपने कोई और शीर्षक देना चाहेंगे, उसका शीर्षक कौन बता सकता है? यस, नीले पंखों वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया। अब आप कोई एक नहीं, नीले पंखों वाली संतोषी चिड़िया ऐसे भी कह सकते हैं आप। और कोई? यस, नन्ही चिड़िया, संतोषी चिड़िया। नन्ही चिड़िया। क्योंकि देखो एक बात तो याद रखनी है कि ये सारा का सारा पाठ, ये सारी की सारी कविता, ये हमारी किसके बारे में है? चिड़िया के बारे में। तो चिड़िया तो आपको देना पड़ेगा, मुख्य तो उसको रखना है। और उसकी जो खासियत है वो संतोषी है, नीले पंखों वाली है, वो 3 चीज़ों से प्यार करती है। एक अन्न से प्यार करती है, एक विजन से प्यार करती है, उसको नदी से भी प्यार है। यानी वहाँ से भी आप कोई शीर्षक ढूंढ सकते हैं। तो कल आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इसके शीर्षक ढूंढ करके लाएंगे। 3 ही सवाल हैं। और तीसरा सवाल है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से क्या है? प्यार है। अब आप ये देखेंगे, हमने कविता के 3 पद्यांश हैं। तीनों पद्यांशों में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? तीनों पद्यांशों में हमने पढ़ी है। एक बार तो वो कहती है कि मुझे अन्न से प्यार बहुत है। दूसरी बार कहती है मुझे विजन से प्यार बहुत है। और तीसरी बार कहती है मुझे नदी से प्यार बहुत है। एक बार सभी बच्चे इस कविता को दोबारा से गाएंगे मेरे साथ, और कल इसके ये 3 प्रश्न लिख करके भी लाएंगे, याद भी करके लाएंगे। लेकिन एक बार हम गाते हैं, क्योंकि गाते गाते आपके आधे से ज़्यादा वैसे ही प्रश्न आपको याद हो जाते हैं। दोबारा से देखते हैं। चलिए इस कविता को हम गाते हैं और एक बार लगातार गाएंगे, बीच में रुक रुक कर, ठीक है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 2 हिस्से इसके बना देता हूँ। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से प्यार बहुत है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर पूरे वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से प्यार बहुत है। और अंतिम इसका जो स्टेंजा है, अंतिम जो पद्यांश है, वो आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह चिड़िया जो चोंच मार कर जड़ी नदी का दिल टटोल कर जग का मोती दे जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से प्यार बहुत है। अच्छा, अब अगर मैं ना बोलूँ तो तुम अब भी गा सकते हो। अगर तुमने गा लिया तो ये समझो तुम्हें पूरा का पूरा याद भी हो गया। तुम्हारे पास
किताब है उसी में से पढ़ करके गाओगे। मैं नहीं सुनूंगा, एक बार मैं सिर्फ सुनूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। यस, 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। इसी तरीके से सभी बच्चों को इसको याद करके आना है। कल उम्मीद करता हूँ आप इसको याद करके लाएंगे। 3 प्रश्न मैंने दिए हैं वो भी, और बाकी जो है वो मैं इसके